let us continue the numericals. Already we have seen the numerical 17th numerical, I think so. Okay, I hope you can see the screen. This is what we have done last time. Okay, so here we are about to discuss what is 17th question, right? 17th question के अंदर हमने ये देखा था कि half life of strontium is 28 years. Yes, this is the half life, and determine the disintegration rate of its 5 milligram sample. Okay. Sorry. Okay. Yes. So here we can see clearly that let us check from the start. स्टार्टिंग से हमने क्या क्या किया है देखो एक बार ठीक से. हाफ लाइफ दिया हुआ था जो कि 28 इयर्स, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया. उसको यूज करके हमने लैम्बडा जो है तो उसको उसके और हाफ लाइफ पीरियड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है तो उसको यूज करके हमने लैम्बडा निकालने के लिए ट्राई किया. So this is the lambda that is equal to 0.693 upon t half, where t half can be replaced by this 28 years. And years को हमने सेकेंड में कन्वर्ट करके लिया. ठीक है, by multiplying it by 365, that is the number of days in a year and the number of seconds in a day. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये जो है सेकेंड्स में वर्कआउट किया t half. यस, और उसके बाद फिर ये dn by dt निकालने के लिए, dn by dt actually stands for the disintegration rate which is to be found out here. Okay, ये जो disintegration rate जो है उसका मतलब यहाँ पे dn by dt होता है. तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ये लैम्बडा इंटू n, ये हमारे पास फॉर्मूला है. ओके, तो अभी ये n का वैल्यू निकालने के लिए हमने ये बात यूज की कि n मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और वी कैन से नंबर ऑफ एटम्स. इट इज गोइंग टू बी द सेम ओनली. So number of atoms in any substance can be found out by number of moles into Avogadro's number, correct है? But number of moles can be found out by using this ratio of mass to the molar mass of that substance. So ये यहाँ से हमने number of moles निकाला और उसको यहाँ पे डाल दिया, तो इससे हमको ये m upon m naught into n naught ये फॉर्मूला हमको मिल गया, जो कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए हमको मिलने वाला है. ठीक है, तो अभी ये सब कैलकुलेशन हमने किए, तो उसमें लैम्बडा का जो वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ से उठा के हमने डाल दिया इधर, और m अपॉन m नॉट जो है, m इज गिवन टू बी 5 मिलीग्राम, राइट? सो हियर इट इज 5 into 10⁻³ gram, that is to be divided by it is molar mass of that substance, which is the atomic mass number of that substance, जो कि 90 है. तो वो 90 हमने यहाँ पे डाल दिया नीचे, वो भी ग्राम में ही होता है. यस, और फिर
यहाँ पे इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 हुआ करता है। ओके, और फिर इसमें से 0.693 जो ऊपर डाल दिया, 5 जो है एज इट इज रखा, 6.023 को भी ऊपर रख दिया, और नीचे 28, 365 और ये 864 इनको हमने नीचे डाल दिया, और जो दो जीरोस और even 9 ऑल्सो, ये जो 90 में से 9 को भी यहाँ पे हमने ले लिया, और ये जो 3 जीरोस है वो 10⁻³ बना के उसको ऊपर लेके गए, तो वो 10⁻³ बन गया। सो ऊपर में 10 का जो पावर मिल रहा है तो वो है -3 +23 और -3 अगेन, ये इधर का -3, ये ऑलरेडी 23 जो है एवोगाड्रोस नंबर का, और दूसरा ये जो है ये 3 जीरो जो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किए थे उसका 10⁻³ ऊपर जाके वो यहाँ पे होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे 10⁻17 एक्चुअली मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10⁻17, नो डाउट। लेकिन इधर ये जो इनका प्रोडक्ट है, तो वो अगर वर्कआउट करो ठीक से, 6 इंटू 0.93 इंटू 5, तो इट कम्स आउट टू बी 20.8696। yes, and this 28 into 365 into, okay, उसमें भी पावर आने वाला है एक्चुअली। yes, so let us do it again by using the calculator. So it is 28 into 365 into 864 into 9. Okay, so this can actually be written as 7.947 or simply 7.95 we can say, into, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो, 7 डेसिमल पॉइंट्स हमको आगे लेके जाना पड़ेगा, तो 10⁻7 तो इधर ही आ जाएगा, बराबर है। तो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं 7.947 into 10⁻7. okay, and this 10⁻7 will go in the numerator and just cancel this 10⁻17, leaving behind 10⁻10 only, and hence we can just see this will be 10⁻10 here. But what about this 20 point, okay, so here it will be 20.8696 divided by 7.9, sorry, 7.947, okay, 947, yes, it comes out to be 2.626, okay, and it's okay, 2.626 into 10⁻10, this is going to be the answer which is present here. Okay, 2.626 into 10⁻9, and its unit will be obviously per second. Why? because ये जो है dn by dt है ना, ये तो dn को तो कोई यूनिट है नहीं, बाकी dt का जो यूनिट है वही इसको लग जाएगा, लेकिन वो डिनोमिनेटर में होने से वो सेकेंड इनवर्स बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। so this is the correct answer. okay, so let us see the next question, that is 18th one. so yes, what is the amount of, अच्छा ऐसा करेंगे, ये जो है ये पहले थोड़ा नीचे ले लेंगे हम,
Okay, yes, just take this 18th one, question number 18 वाला पढ़ो एक बार ठीक से. What is the amount of cobalt necessary to provide a radioactive source of strength 10 millicurie if its half-life being 5.3 years? Okay, तो देखो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, what is amount of cobalt necessary to provide so that the radioactive source of strength 10 millicurie and if half life is given. Okay, तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है, मतलब जो लैम्बडा हम निकाल सकते हैं आराम से, because we have that this lambda is actually equal to 0.693 divided by t half, करेक्ट है. और t half का वैल्यू हमको दे रखा है एक्चुअली जो कि 5.3 years. Again we can just convert it into seconds and say that this will be 0.693 divided by 5.3 years. So as we know that 1 year corresponds to 365 days and 1 day corresponds to 86400 this much seconds. So this will be the lambda, no doubt. तो ये lambda का वैल्यू तो हमको मिल गया, चलो ठीक है, ये कैलकुलेशन सिर्फ करना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं. अभी इसमें देखो कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 10 मिलीक्यूरी, ये जो है ये एक्चुअली एक्टिविटी का ही यूनिट है. अगर आप ठीक से देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उसके 2-3 यूनिट्स दिए हुए हैं एक्टिविटी के. पहले हम एक्टिविटी का कंसेप्ट भी देखेंगे एक बार, क्योंकि शायद हमने रेगुलर में इसके बारे में कुछ नहीं देखा, और यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में भी थोड़ा सा हमने नहीं किया शायद. जस्ट वेट. ओके, ये देखो यहाँ पे सी व्हाट डू मीन बाय एक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझो, ठीक है. एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि ये जो dn बाई dt होता है कि नहीं, dn बाई dt उसको ही एक्चुअली एक्टिविटी बोलते हैं. मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी, जो कि हमने अभी निकाला. ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल किया कि नहीं, ये जो क्वेश्चन किया इसके अंदर हमने हमने ये जो dn बाई dt निकाला, इसको हम बोलेंगे dn बाई dt, करेक्ट है. सो ये जो dn बाई dt हमने निकाला, यही एक्चुअली एक्टिविटी का कंसेप्ट है. इसको ही हम एक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है. एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल is nothing but dn by dt, but actually we know that dn by dt, okay, dn by dt can be written to be actually equal to lambda into n. तो ये जो क्वांटिटी होता है lambda into n, इसको ही एक्चुअली हम एक्टिविटी बोलते हैं, याद रखो ठीक से, ठीक है. lambda into n. उससे भी आगे जाके अगर हमको इसको n नॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो जैसा कि हमको पता है कि n इज एक्चुअली इक्वल टू n नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी होता है, करेक्ट. तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा लैम्बडा इंटू एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी. दिस इज द एक्चुअली फॉर्मूला फॉर एक्टिविटी, नो डाउट. बट बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये dn बाई dt ही एक्टिविटी कहलाता है. और ये लैम्बडा इंटू एन को भी हम एक्टिविटी बोल सकते हैं, और अगर एन नॉट दिया हुआ है तो इस फॉर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ जस्ट सी इट्स यूनिट्स नाउ. ओके, तो उसके यूनिट्स देखो ठीक से एक बार. ये देखो, ये जो है ए मतलब एक्टिविटी, जो कि एक्चुअली dn बाई dt के बराबर ही होता है, जिसको हम लैम्बडा इंटू एन भी बोल सकते हैं, और उसको ही लैम्बडा इंटू एन नॉट इंटू ई रेस टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा टी भी लिख सकते हैं, नो डाउट. और जबकि लैम्बडा इंटू एन नॉट मतलब इनिशियल एक्टिविटी हो गया, तो इसलिए फिर एक्टिविटी एट एनी टाइम
will be actually equal to initial activity into e raised to minus lambda t. ये भी हम इस तरह से बोल सकते हैं. Now just talk about the units. We'll just let us see the units of activity. Okay. तो सबसे पहला यूनिट क्या है उसका? becquerel. Remember. So becquerel is the unit of SI unit of this activity. Remember. And 1 becquerel is equal to 1 decay per second. जब एक एटम एक सेकेंड में डिके होता है तो उसको हम बोलेंगे उसका एक्टिविटी 1 becquerel हो गया. लेकिन दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट. एक्चुअली 1 becquerel मतलब कुछ भी नहीं हो गया. एक सेकेंड में एक मतलब वो तो इतना छोटा, इतना कम तो कभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक्टिविटी होता ही नहीं है. एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का होता है वो 10⁻10 10⁻9 जैसा अभी अभी हमने निकाला 10⁻10 का रेंज में हमने वो निकाला, तो वो तो उतना ही आता है एक्चुअली. तो इसलिए उसको मेजर करने के लिए उतना उसका यूनिट भी उतना ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अलग यूनिट यूज करते हैं जो कि बहुत काफी बड़ा है, जो जिसको बोलते हैं क्यूरी. ठीक है, क्यूरी इज अनदर यूनिट ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, एंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन देम इज गोइंग टू बी दिस. 1 क्यूरी इज ऑलवेज इक्वल टू 3.7 into 10⁻10 decays per second. Okay, so that means in short we can say, क्योंकि decay per second मतलब क्या? becquerel ना. तो इसलिए यहाँ पे 1 curie will be actually equal to 3.7 into 10⁻10 becquerels. ठीक है, so this is the unit of activity and that is to be used here in this example. Okay, तो अभी देखो यहाँ पे जबकि उन्होंने बोला है कि एक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस ए इज गिवन टू बी 10 मिली क्यूरी. ओके, मिली क्यूरी का इसका मतलब क्या हुआ? दिस एक्टिविटी इज एक्चुअली गोइंग टू बी 10 into 10⁻³ curie. But as we already know that 1 curie is equal to क्या होता है? 3.7 into 10⁻10 becquerel होता है. करेक्ट है? तो इसको अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको ये मिलेगा सिंपली एक्टिविटी इज एक्चुअली गोइंग टू बी 10 into 10⁻³ मतलब कितना हो गया? वो तो हो गया 10⁻², and this will be 10⁻² curie, but curie is going to be 3.7 into 10⁻10. So we can just say this will be 10⁻² into 3.7 into 10⁻10, and that is going to be in becquerel, which is going to be actually the standard unit, or we can say SI unit. So here we can say that the activity is actually given to be 3.7 into 8, 10⁻8 becquerel, and becquerel is the SI unit, no problem. So this is the activity given here. But after all, just recall what is the formula for activity. तो एक्टिविटी का फॉर्मूला देखो क्या है? एक्टिविटी इज नथिंग बट dn/dt, जैसा कि अभी अभी हमने बताया. और dn/dt इक्वल टू होता क्या है? जैसा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्बडा इंटू एन हुआ करता है. सो यू कैन जस्ट एक्सप्रेस इट एज लैम्बडा इंटू एन. ओके, यस. बट यहाँ पे हमको लैम्बडा तो चलो ठीक है पता है, दिस इज लैम्बडा हियर, एंड एक्टिविटी भी पता है. ठीक है, सो वी कैन जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ atoms, right? So what is the amount of cobalt we have to find out? तो उसके लिए नंबर ऑफ एटम सिर्फ निकालने से काम नहीं चलेगा, वो हमको ग्राम में निकालना होगा. तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखो, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन. बराबर है, ये हो गया. जस्ट वेट, कुछ प्रॉब्लम हो, एक मिनट. यस, ओके. सो लैम्बडा इंटू एन, ये तो हमको मिल गया, चलो ठीक है. अभी क्या करना है हमको? इसमें से हमको n निकाल के दिखाना है. कैन यू फाइंड आउट n फ्रॉम दिस इक्वेशन? तो इस इक्वेशन को यूज करके हमको n का वैल्यू आराम से मिल जाएगा. n विल बी एक्चुअली इक्वल टू a, दैट इज एक्टिविटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा. बराबर है?
ठीक है, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स निकालने से काम चलेगा क्या? ठीक है, हमको ए एक्टिविटी पता है, लैम्बडा पता है, तो एन तो मिल जाएगा, नो डाउट. But after all, we don't want to find out n only, but we want to find out mass of that substance. So what is the relationship between mass and number of atoms? The same thing which we have used just in the next previous example. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले होते हैं. एक होता है मास अपॉन मोलर मास. ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया, मास अपॉन मोलर मास. और दूसरा एक फॉर्मूला हुआ करता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, उसको हम एन नॉट से डिनोट कर सकते हैं या एन ए से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो अभी इसको यूज करके चलो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स बोले ठीक है, हमको निकालना नहीं है, तो यूजिंग दिस इक्वालिटी वी कैन जस्ट फाइंड आउट द mass of substance if you know the number of atoms and Avogadro's number and molar mass also. So using this equality we can just express mass of this substance to be simply equal to, ये m naught को उधर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा m naught upon Na Avogadro's number into number of atoms. करेक्ट है, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना होगा. तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे. But the mass of the substance is always equal to the molar mass upon number of atoms, sorry, Avogadro's number into the number of atoms. Correct है? And hence if we just put this value of number of atoms in this formula here, then we can be able to find out the mass of that substance actually. Yes, so if we just do that, then we can get in the next step, that is mass of the substance is equal to molar mass upon Avogadro's number into number of atoms, where number of atoms is same as the number of nuclei, which is going to be this a upon lambda here. Correct है? So if we just put it here, then we get this a upon lambda, where a stands for activity which is already given there. देखो कितना दिया एक्टिविटी, जो हमने निकाला ऑलरेडी बैक्वेरल में 3.7 into 10 raised to 8, that is to be put here in place of a here. Okay, lambda is already found out to be 6.093 upon this whole thing, and we have to put it here in place of lambda here. यहाँ पे lambda के बदले हमको उसको डालना है. ओके, और at the same time ये जो m नॉट है, m नॉट मतलब क्या है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, जो कोबाल्ट का 60 जो होता है वो यहाँ पे मोलर मास है उसका, और एवोगाड्रोस नंबर तो हमको पता ही ऑलरेडी, बिल्कुल. So knowing all these things, we can just put them here in this formula and just get the answer. So let us try to do that. So here molar mass is actually given to be 60. So just put it here 60. Avogadro's number is, we know that it is going to be 6.023 into 10 raised to 23. Okay, तो ये बन गया हमारा Avogadro's number. फिर वापस एक्टिविटी कितना दिया हुआ है हमने अभी भी निकाला, तो वो है 3.7 into 10 raised to 8. करेक्ट है, ये बन गया एक्टिविटी. और लैम्बडा का वैल्यू जो कि हमने अभी ऑलरेडी निकाल के रखा है हाफ लाइफ पीरियड से, जो हमको मिला 0.693 डिवाइडेड बाय 5.8, सॉरी 5.3. it's not 5.8, actually it is 5.3. just correct that here. यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे. ओके, तो ये हमको यहाँ पे डालना है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, so that it will actually be 0.693 upon 5.3 into 365 into 86400. याद रखो, and just put it here in the denominator. So it will be 0.693 divided by 5.3 into 365 into 86400. करेक्ट है?
yes, and then this value of lambda you have put it here, and if you just simplify this further, तो अभी इसमें आगे क्या होगा देखो ठीक से, 10 के सारे पावर्स तो करेक्ट कर दो एक बार एक साथ, बाकी न्यूमरेटर में क्या क्या बचता है वो एक साथ लिख सकते हो आराम से। ये देखो न्यूमरेटर में बचेगा एक तो 60 सबसे पहला, उसके बाद बचेगा ये 5.3 ऊपर जाएगा और 3.7 भी ऊपर रहेगा। ये देखो ये बन गया 3.7 और ये 5.3 गया ऊपर, तो वो बन गया 5.3 एज इट इज, और ये 365 भी ऊपर जाने वाला है, तो ये बन गया 365, और ये 864 भी ऊपर जाने वाला है। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, ये जीरो जीरो कैंसिल, ठीक है छोड़ो, रखो ऐसे ही, ये 365 ऊपर 86400 इज ऑल्सो टेकन इन द न्यूमरेटर। अरे वो कैंसिल वैसे भी नहीं होगा एक्चुअली, वो न्यूमरेटर में जाने वाला है ना। ओके, और बाकी नीचे क्या बचने वाला है देखो ठीक से, तो एक तो 6.023 बचेगा फर्स्ट टर्म में से, और दूसरे इसमें से ये 0.693 सिर्फ बचने वाला है, देखो 0.693, दैट्स इट। एंड 10 के जो पावर्स है तो वो सब ऐड कर दो फटाफट, तो 10 के ऊपर क्या आएगा देखो ठीक से, यहाँ से 8, ओके, तो ये 8 तो फिक्स्ड है, बाकी ये जो 10⁻23 है तो वो ऊपर जाके 10⁻23 बनेगा, इसलिए वहां पे -23 पे आने वाला है। बस इतने ही पावर 10 के है, दैट्स इट। सो यू कैन जस्ट वर्क दिस आउट। Yes, so it will be, again we can just cancel this zero, ये जीरो और इधर के ये दो जीरोज हटा देंगे, और उसके बदले यहाँ पे ये जो 10⁻³ ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, yes, so it will be 6 into 3.7 into 5.3 into 365 into 864 upon 6.023 into 0.693, correct, and that is multiplied with, तो देखो ये 10 का पावर इधर से क्या बनता है, 8-23 मतलब वो -15 तो बनता ही है इधर, ठीक है, -15 प्लस इधर का 3, वो जाके 10⁻⁻12 आएगा, ओके, 10⁻⁻12, ठीक है। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी इसको लॉग टेबल से ही करना पड़ेगा, या एट द मोस्ट इन आवर केस कैलकुलेटर। यस, so it's going to be 6 multiplied by 3.7 multiplied by 5.3 multiplied by 365 into 864. Yes, so it's going to be this is going to be the numerator. And what about the denominator? Let us see again. Here it is 6.023 multiplied by 0.693, okay, which is going to be 4.1739. Yes.
And now we have to just divide these two numbers further. Actually into 10 raised to minus 12 ऑलरेडी यहाँ पे है इसके साथ, बट यहाँ पे देखो क्या है ना कि ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पीछे जाने वाला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.7105 इंटू 10 रेज़ टू 7 लिख सकते हैं, और वो 7 इसके साथ 10 रेज़ टू माइनस 12 के साथ मिक्स होके 10 रेज़ टू माइनस 5 ही बचेगा, और बाकी नीचे 4.174 ही लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेट करके। ठीक है, अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो देखो क्या होगा, so it will be 3.7105 divided by 4.174. Yes, it's 0.8889. 0.8889 into 10 raised to minus 5, and this is the mass in gram. Sorry, yes, gram. Why? Because already we have taken this molar mass in gram only, so the answer will also be in gram only. Okay, so if you want to convert, we can just convert it into milligram, but let us check answer first. Yes, see here 8.88 into 10 raised to minus 6 gram, so it's going to be correct. Okay, 8.88 into 10 raised to minus 6 gram, this is the answer, where we have got it as a 0.889 into 10 raised to minus 5 gram, so we can just convert it as 8.889 into 10 raised to minus 6 gram, मतलब वो एक्चुअली माइक्रोग्राम हो गया. Okay, so this much will be required. Yes, just take the screenshot of this if you want. Or just go to the next question here. Just read the next question, 19th one. Yes, we can just take it in the next page. Question number 19. Just read it fast. The disintegration rate of a sample is 10 to 10 per hour at 20 hours from start. Okay. It reduces to 6.3 into 10 to 9 per hour after 30 hours. Then calculate its half-life and initial number of radioactive atoms in the sample. Yes. So see, disintegration rate मतलब ही क्या हो गया, वो एक्टिविटी हो गया ना एक तरह से, उसको हम या तो ए भी बोल सकते हैं या dn by dt भी बोल सकते हैं. तो dn by dt is given to be 10 raised to 10 per hour, तो उसको हम r इनवर्स लिख सकते हैं. ठीक है, और वो भी 20 hours from the start. ओके, तो मतलब स्टार्टिंग से 20 घंटे बाद ये उसका एक्टिविटी बनता है. ठीक है, तो dn by dt का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन देखो dn by dt is actually equal to lambda into n, but n actually depends on time t, right? So you can just write it as lambda into n naught into e raised to minus lambda t. This is the expression for activity in terms of time, बराबर. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो टाइम कितना दिया है यहाँ पे 20 आवर्स ये दिया हुआ है. ठीक है, so let us just put it here and get that. That means lambda into n naught into e raised to minus lambda t
ये एक्टिविटी का यूनिट फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 10⁻10 दिया हुआ है। लेकिन कब, जब t का वैल्यू 20 बनता है तब ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे t के बदले ही 20 डाल देंगे, चलेगा ना। ये देखो, ये t के बदले यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके, यस, एंड नाउ और वन मोर कंडीशन इज गिवन हियर, गिव दिस इक्वेशन नंबर 1, इसमें से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। कंडीशन सेकंड क्या कंडीशन बता रहा है कि इट रिड्यूसेस टू 6.3 into 10⁻9 per hour आफ्टर 30 आवर्स। ओके, तो देखो 30 आवर्स के बाद, मतलब सॉरी, यस 30 आवर्स के बाद, मतलब यहाँ पे t के बदले क्या आने वाला है, ये t के बदले 30 आने वाला है। तो इसलिए वही इक्वेशन हम फिर से रिराइट करेंगे, लैम्बडा इंटू एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू 30, and this is actually going to be equal to 6.3 into 10⁻9, करेक्ट है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। Now naturally we can just take the ratio of these two equations so as to get rid of the lambda and n naught, so that we can find out lambda from these two equations. Actually हम log के फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, नो डाउट, बट चलो ठीक है, अभी एक इक्वेशन बना ही दिया है, तो जस्ट टेक द रेशियो। ओके, तो यहाँ से lambda and naught will just straight get cancelled, and what will be left with is simply e raised to minus 20 lambda, okay, divided by e raised to minus 30 lambda, and that is going to be actually equal to 10⁻10 upon 9 into, sorry, 6.3 into 10⁻9. So here we can just take this in the numerator and get this as e raised to plus 30 lambda minus 20 lambda, okay, and that will be actually equal to, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻9 कैंसिल होके 10 बचेगा ऊपर, so it will be actually 10 divided by 6.3 simply, and then we can just have this as e raised to 10 lambda going to be equal to 10 divided by 6.3. How much it is? If we just work it out using the log table, we can just say it will be, yes, 10 divided by 6.3. It comes out to be 1.5873. So it is 1.5873. ओके, अभी ये हमको पता है कि e raised to anything, अगर ये का समथिंग है तो उस केस में log लेने से ये e हट जाता है, राइट। So let us take log on both sides. So what we can get is taking log on both sides, and that log is also to the base e, तो log to the base e अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा log to the base e of this whole, that is e raised to 10 lambda will actually be equal to 1 point log of 1.57, sorry, 5873 to the base e again. So this 10 lambda can be taken in the front, and log of e to the base e becomes 1, and hence 10 lambda becomes actually equal to, here it is, log of this whole thing to the base e. But we know that if you don't want the base e, then we can just multiply it by 2.303 so as to convert the log to the base 10 here. तो अभी यहाँ पे वो log to the base 10 convert हो गया, okay, and here it is 1.5873 just kept as it is. Okay, and then lambda will actually be equal to this whole thing divided by 10, so we can just get it as 0.0
2303 into log of this number 1.5873 to the base 10. अब ये निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि हमको हमारे पास log table ऑलरेडी है. If you have the log table, just see this log of this number 1.5873 and tell me the log of that first. Now let us do it here only. Log of 1 point मतलब 15 का देखना है हमको 8 में और 7 में. तो 15 का 8 में आता है 1987 और उसका मीन डिफरेंस 7 में आएगा 20. तो ऐड करके बन गया 1987 प्लस 20 तो 2007 करेक्ट है. Yes, it will be 2007, no doubt. So this is as it is 0.2303 into the characteristic will be 0, so 0.2007. Okay, and then if we just multiply this together, so we have that 2.303 multiplied by 0. Sorry. ठीक है 0.2007 which happens to be 0.4622, but we have taken 2.303, so decimal point just will get shifted one digit in the right side, left side, so it will be actually 0.046. Okay, 22. So this is going to be lambda. Okay, but what we want to find out is, see the question carefully. Calculate its half-life and initial number of radioactive atoms. Okay, we want to find out the half-life, right? So half-life के लिए फिर हमारे पास formula है T half is actually equal to 0.693 upon lambda. Where lambda happens to be 0.04622. Yes, if we just work this out, so 0.693 divided by 0.04622 and hence it becomes 14.9935. Okay, so half-life is obtained to be 14.99 and that is going to be in hours because we already kept the unit hours from the start. यहाँ से हमने यहाँ पे R में लिया, ये भी R में लिया, ये भी R में लिया, यूनिट हमने चेंज किया ही नहीं ना, तो इसलिए ये R में ही जाएगा. So that means approximately it will be actually 15 R, okay, which is the correct answer. And at the same time we want also the initial number of radioactive atoms in the sample. How will you get that? That means we want to find out N naught here. तो N naught निकालने के लिए सिंपल सी बात ये है कि ये जो dN/dt का जो फॉर्मूला है ना वही यूज कर लो 20 साल के बाद का. ये तो देखो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो हमारे पास ऑलरेडी है कि
देखो t इज इक्वल टू 2.303 into log of n naught upon n the whole to be divided by lambda, right? And this log is to the base 10 obviously. ठीक है, सो ये लैम्बडा को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो t इंटू लैम्बडा विल एक्चुअली बी इक्वल टू, और ये 2.303 को भी नीचे लेके जाओ, चलो ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ठीक से t इंटू लैम्बडा अपॉन 2.303 is going to be log of n naught upon n to the base 10, where n naught is to be found out and n is given already. So if we just treat this first line of this question, first statement अगर यूज करते हो तो पता चलता है कि 20 आवर्स के बाद जो डिसइंटीग्रेशन रेट सैंपल जो है रेट का डिसइंटीग्रेशन रेट जो है सैंपल का वो 10 पर आवर बनता है। तो उसका मतलब यहाँ पे वो उसका भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। हेलो, हाँ ओके सॉरी। सो देखो यहाँ पे हमको टी ऑलरेडी पता है, लैम्बडा भी पता है, और एन एन लेकिन नहीं पता है ना। हाँ, इससे यहाँ से हमको एन मिल सकता है। देखो ये जो डी एन बाई डी टी है, डी एन बाई डी टी का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। डी एन बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा इंटू एन होता है, बराबर। तो इसको यहाँ पे डी एन बाई डी टी के बदले अगर हम डाल देंगे जो उसका वैल्यू है 10⁻10, ओके, ये 10⁻10 बन गया। और इस तरफ फिर लैम्बडा, लैम्बडा तो हमको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है, देखो ये। तो ये अगर डाल देंगे यहाँ पे 0.04622, राइट, इनटू एन, राइट। सो ये एन जो है वो एन हमको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। और उसको हमको रिवर्ट करना होगा फिर। तो देखो इधर से हमको क्या मिल रहा है, ये इक्वेशन जो है उसको अगर थोड़ा रीअरेंज करो तो n का वैल्यू हमको मिल जाएगा। सो n विल एक्चुअली बी इक्वल टू 10⁻10 अपॉन 0.04622, ओके। यस, सो t के बदले आएगा 20, लैम्बडा के बदले फिर से 0.04622 डिवाइडेड बाय 2.303 is equal to log of n naught, which is to be found out, upon n, where n is going to be this. So it will be actually 10⁻10 यहाँ पे नीचे ही रहेगा, बट ये जो 0.46 है वो ऊपर चला जाएगा। सो हियर इट विल बी 0.4622, ओके। नाउ जस्ट वर्क दिस आउट। ये जो पूरा कैलकुलेशन अगर करेंगे ना तो हमको ये लॉग का इस तरफ का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। सो वी कैन जस्ट डू इट। Yes, it will be 20 into 0.04622, and that is to be divided by 2.303,
303. Yes, it comes out to be 0.4014. Okay, 0.4014. Yes, 0.4014. That is actually the log of this whole number, which can be written as n naught into 0.04622 into 10 raised to minus 10, right? And now if we just take this log in that side, then we'll have to take the antilog of that, correct है? तो इसका antilog हमको निकालना होगा. You can do it by log tables. Log table के अंदर इसका antilog ढूंढते हो तो देखो एंटीलॉग सिर्फ हमेशा उस पॉइंट के बाद के नंबर का ढूंढा जाता है. तो हमको देखना है 40 का 1 में और मीन डिफरेंस 4 में. तो ये देखो 40 का 1 में कितना बन रहा है, 2518 बनता है, और मीन डिफरेंस 4 का जो 2 वो ऐड करके हमको मिलता है 2520, करेक्ट है, 2520. सो हियर इट विल बी 2520, but here point decimal point should be after one digit because already there is 0 point here. Okay, so 2.52 is going to be actually equal to this. log तो हमने उस तरफ ले लिया तो एंटीलॉग हो गया, वो एंटीलॉग भी निकाल लिया. तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचा रहेगा जो कि n नॉट इंटू 0.04622, and that is to be whole divided by 10 raised to 10, correct है. And if we just shift this 10 raised to 10 in that side and the 0.046 also in this denominator here, then we are going to get the answer. So final answer will actually be n naught, which is equal to, तो ये 2.52 upon 0.04622, and that is to be multiplied with 10 raised to 10 here, which is going to be here 2.52 divided by 0.04622, which happens to be 54.52. Okay, 54.52, and that is multiplied with 10 raised to 10. This is the initial number of nuclei present, 54 point. Okay, we can write it in terms of 10 raised to 11 actually, बराबर. तो इसको अगर हम लिखेंगे इस तरह से तो it will be 5.452 into 10 raised to 11. ओके, एक डिजिट इस तरफ शिफ्ट कर दिया पॉइंट, तो इसलिए वो 10 के बदले 11 आ गया. That's it. So this is actually going to be the answer, which is already there. Okay, and this is 15 hours, that is the half life period जो कि हमने already यहाँ पे निकाला है. ठीक है, चलो ठीक है. So let us stop this lecture here. Okay, there is a sorry,